दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात रखने वाली हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या इस समय म्यूचुअल फंड में निवेश करना अच्छी बात है कि नहीं है। क्या हम डर के म्यूचुअल फंड से दूर रहे एसआईपी बंद कर दें? क्योंकि बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो क्या करें, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट क्रैश जारी है। जैसे कि कारगिल वॉर जब हुई थी, मार्केट बहुत क्रैश किया। फिर उसके बाद लोकसभा इलेक्शन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लीमन ब्रदर्स का सत्यम स्कैम हुआ था, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुई थी। ये सारे जो मैं आपको इवेंट्स बता रही हूँ, इनने मार्केट बहुत क्रैश किया था। और अगर मार्केट क्रैश करा होगा तो आपके स्टॉक्स नीचे गए होंगे तो म्यूचुअल फंड ने भी डुबकी लगाई होगी, यानी कि आपके रिटर्न जो है वो कम हो चुके होंगे। तो क्या उसमें पैसा निकाल ले या अपनी एसआईपी बंद कर दें? क्या छोटी छोटी बातों पर अपना मन बदल ले कि म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए? और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए, जीएसटी रोल आउट हुआ, उस समय भी बहुत मार्केट क्रैश हुई थी। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश थे तो आपने भी बहुत पैसा खोया होगा। फिर आई रशिया यूक्रेन वॉर, फिर अडानी पे हिंडनबर्ग का एक केस चला था जिसमें अडानी कंपनियां तो नीचे गई, लेकिन पूरा मार्केट क्रैश हो गया। एंड अभी जो हाल ही में चीज चल रही है जिससे मार्केट अभी भी रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, वो इजराइल पैलेस्टाइन एंड ईरान वॉर। अब ये इवेंट्स मैं आपके सामने क्यों लेके आई हूँ, इनका यही रीजन है कि जितने भी इवेंट्स हैं जो मैंने अभी बताए हैं, सारे इवेंट्स जो हैं इसमें मार्केट बहुत बहुत टूटी थी और लोगों के ओपिनियन बदल गए थे। जब मार्केट अच्छी चल रही होती है तो सब बोलते हैं एसआईपी अच्छी है, लसम अच्छा है, म्यूचुअल फंड सही है, स्टॉक मार्केट अच्छी है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा इवेंट आ जाता है उस समय सबका माइंडसेट बदल ही जाता है। लेकिन यही तो टाइम है बहुत पैसा लगाने का। अगर आपके पास फालतू पैसा पड़ा है, लगा दीजिए। अगर एसआईपी आपकी एक एक्स अमाउंट की है तो उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर इस टाइम आप जब मार्केट डुबकी लगा चुका है, मान लीजिए मार्केट 18,000 पॉइंट्स पर घूम रहा है और ये सारे इवेंट्स जब हो जाते हैं मार्केट सीधा नीचे गिर जाता है और आपको अच्छी खासी 3,000 पॉइंट की करेक्शन मिल जाती है। हाँ, आपका निवेश टूटेगा। हाँ, हो सकता है आपने जितने भी रिटर्न्स कमाए सब धुल जाएंगे, मगर जब यहाँ से रिकवरी आएगी तो इससे भी ज्यादा जो हम जिस पॉइंट पे खड़े थे उससे भी अच्छी रिकवरी आएगी। इसका मतलब आपने अपने म्यूचुअल फंड्स में जितनी भी निवेश कर रहे हैं उसको बढ़ा दें, स्पेशली इस समय पे। और अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। एक मैं आपके सामने एग्जांपल रखना चाहूंगी जिसमें ये जितने भी इवेंट्स हैं उसमें अगर हमने निवेश किया होता या अपनी एसआईपी बढ़ा दी होती तो आप खुद देखिएगा आपके पैसे कितने बढ़ जाते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। 3 दोस्त थे, आशब, रेहान और राम। अब इन तीनों दोस्तों के माइंडसेट को आप देखिएगा। तीनों ने अलग-अलग साइकोलॉजी के साथ खेला और फिर देखेंगे कि तीनों को कितनी रिटर्न्स मिली। आशब जो है सबसे पहला दोस्त, उसने ये कहा कि भाई कोविड-19 आ गया है, दुनिया खत्म, चलिए पैसा निकालते हैं, म्यूचुअल फंड से कोई जरूरत नहीं है मार्केट में पैसा निवेश करने की। तो उसने पैनिक में आके पैसा निकाल दिया, एसआईपी बंद कर दी, सारा पैसा रिडीम कर दिया। वही रेहान, दूसरा दोस्त बोलता कि मुझे भी डर लग रहा है, मैं और पैसे नहीं डालूंगा, मगर मैं कुछ निकालू भी नहीं। तो उसने रिडीम तो नहीं किया मगर अपनी एसआईपी बंद कर दी और पैनिक थोड़ा बहुत कर लिया। फिर तीसरा दोस्त आता है राम। राम ने क्या किया? राम जो था वो बिल्कुल मेरी और आपकी तरह था। वह बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि आज मार्केट गिरी है तो कल चढ़ेगी भी और बहुत अच्छे रिटर्न कमा के देगी, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। इसीलिए उसने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी, कुछ भी रिडीम नहीं किया। इसका मतलब पहला दोस्त घबराया हुआ था। दूसरा दोस्त बोलता चलो मैं कुछ डालूंगा नहीं पर निकालू भी नहीं, मतलब उसने कुछ नहीं किया। और राम ने सब कुछ वैसा ही रखा जैसे वो पहले करते आ रहा था। तो अब रिटर्न्स की बात करते हैं कि रिटर्न्स कैसी बनी तीनों दोस्तों की। तो जो ऋषभ था उसको -12% के रिटर्न्स मिली, रेहान को 20% के रिटर्न्स मिली और राम जिसने अपनी एसआईपी कंटिन्यू की, कुछ भी नहीं निकाला, उसको 51% के रिटर्न्स मिली। जब उसने मार्केट पे ट्रस्ट रखा, म्यूचुअल फंड की एसआईपी बंद नहीं की। अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ -6%, यहाँ 9% और यहाँ 22%। तो तीनों दोस्तों की कहानी मैंने आपको समझा दी है कि तीनों जो दोस्त हैं, माइंडसेट की बात थी, भरोसे की बात थी कि स्टॉक मार्केट में कौन टिकता है। जो इंसान स्टॉक मार्केट में टिक के पैसा लगाएगा, सिचुएशन चाहे जो हो, मार्केट से पैसा नहीं निकालेगा, अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखेगा, उसके रिटर्न सबसे ज्यादा बनेंगे। जो कुछ नहीं करेगा, इससे डर जाएगा, उनके रिटर्न्स काफी कम बनेंगे।
पैसा दोस्तों मार्केट में तभी बनता है जब आप क्राइसिस में इन्वेस्ट करें, यानी कि मैं धीरे धीरे रोज रोज पैसा डालूं, फिर भी इतना नहीं बनेगा जितना ऐसे भयानक क्राइसिस में जो पैसा बन सकता है, उतना पैसा आपका किसी भी और सिचुएशन में नहीं बन सकता। तो जब लोग डरे हुए हैं, आपको पॉजिटिव रहना है और आपको और पैसे डालते जाना चाहिए। अच्छा, और फायदा म्यूचुअल फंड का क्या हो सकता है? म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फायदे हैं, मगर 2-3 फायदे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड सही है। निश्चित मैनेजर को सारी इन्फॉर्मेशन है, म्यूचुअल फंड मैनेजर को, कि आपका पैसा कहाँ लगाना है, मार्केट में क्या सिचुएशन है, कौन सा सेक्टर आगे चल के अच्छा कर सकता है, तो वो सही करेगा ना। हमें तो हर स्टॉक की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मार्केट में क्या चल रहा नहीं पता। अच्छा, हम कमाते तो हमें पार्टी भी करनी है, घूमने भी जाना है, पर इन लोगों का तो यही काम है, हम अपने काम से निकले फिर मजे करेंगे, तो स्टॉक मार्केट ट्रैक करने का कहाँ टाइम है। अच्छा, मान लीजिए आपने एक शेयर ले लिया, वो ना चले, 3-4 साल बैठ जाए, फिर पर म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई होके चलता है, यानी कि एक स्टॉक में नहीं होता, बहुत सारे सेक्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में रहता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आप खुद से भी कर सकते हैं, मगर आपके पास टाइम नहीं है, अच्छी जॉब है, खूब पैसे आ रहे हैं या खूब पैसे नहीं भी आ रहे, पर मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है, तो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें। एंड जब भी ऐसी क्राइसिस हो तो उसमें फायदा ढूंढना है, सोचना है कि ये फायदे की बात है, इसमें पैसा बहुत बन सकता है। डरना बिल्कुल नहीं है मार्केट में निवेश करने से पहले, जब ऐसे क्राइसिस आए, खास करके चले मार्केट पे, ये आपने विश्वास रखना है। सो आई होप आपको यह पसंद आया हो कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे चलते हैं। कड़वा सच ये है कि जब मार्केट क्रैश करती है, म्यूचुअल फंड की रिटर्न भी बहुत गिरती है। ये कड़वा सच है, मगर सुंदर सच यह भी है कि जब मार्केट रिकवर होती है तो आपके म्यूचुअल फंड्स की जो रिटर्न्स है, अगर आपने एसआईपी कंटिन्यू की है, लमसम या जो भी आपने ऐसे क्राइसिस में लगाया है, तो आपका पैसा बहुत 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 बढ़ता है और आपको अच्छे रिटर्न्स कमा के देता है। तो अगर आप ऐसी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है बातें जो मैं आपसे कह रही हूँ आसान भाषा में, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड बिल्कुल भी डरे नहीं, मार्केट में इन्वेस्ट करने से जब मार्केट ऑल टाइम हाई है तो सब लोग लगा लेते हैं, आंख बंद करके, किसी की कॉल, किसी की टिप्स से, किसी की इंफॉर्मेशन से, किसी की बातों पे। लेकिन आपने किसी की बातों में नहीं आना है, आपने फैक्ट देखने हैं, लॉजिक देखने हैं। ये वीडियो एक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के लिए है। आपके रिटर्न्स, जितने भी मैं म्यूचुअल फंड डिस्कस करती हूँ, उन सब में रिटर्न्स थोड़े आगे चल के कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपने अपना विश्वास नहीं खोना है कि स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का जरिया है और आगे भी रहेगा। तो अगर आप इंडिया की जर्नी पे ट्रस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड पे भी जरूर ट्रस्ट कीजिए और अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें और बिल्कुल ना डरे, क्योंकि इन क्रैश से डरना नहीं है, इनका फायदा उठाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।